पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों और पटना के एएसपी काम्या मिश्रा हाई कोर्ट में खड़ी थी। उसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, ऐसा जो लोग कहते थे अब उनको कानून पर विश्वास नहीं होगा। सुनवाई हो रही थी गाय घाट रिमांड होम की, जहां पर तकरीबन 1 साल पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि वहां की अधीक्षक वंदना गुप्ता लड़कियों को बाहर भेजकर उनके जिस्म का धंधा करवाती है। उसके बाद हाई कोर्ट ने कल मानवजीत सिंह ढिल्लों का और काम्या मिश्रा का बुखार छुड़ा दिया। जज साहब कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो कहानी कोर्ट को बताई है उस पर क्या सीजेएम भी विश्वास करेंगे? ये तो हाई कोर्ट है। और उसके बाद जज साहब ने काम्या मिश्रा और मानवजीत सिंह ढिल्लों को इतना सुनाया जितना उन्होंने जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा। वहां पर गाय घाट रिमांड होम की सुनवाई चल रही थी और उसके बाद जो रिपोर्ट पुलिस ने पेश की थी उस पर सवाल उठाते हुए पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को वो सच्चाई बता दी जिससे पुलिस वाले अनभिज्ञ थे। जज साहब ने कहा कि आपने जो पेश किया है वो कोरा बकवास है और आप लोगों के इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। 2 हफ्ते का समय जज साहब ने काम्या मिश्रा जी और मानवजीत सिंह ढिल्लों जो को दिया और कहा कि 2 हफ्ते में आपको बताना पड़ेगा कि इसका सही से जांच कैसे होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी। आप समझिए इस बात को। 1 साल पहले जब गाय घाट रिमांड होम का खुलासा हुआ था, वंदना गुप्ता का नाम एकदम मीडिया में चल रहा था। कहा जा रहा था कि लड़कियों से जिस्म का धंधा करवाती है वंदना गुप्ता, तो लगा था कि बहुत बड़े बड़े मुर्गे इसमें फंसेंगे, वो लोग जो लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं वो फंसेंगे। लेकिन अफसोस कि पुलिस ने अपनी जांच में सिर्फ वंदना गुप्ता को कल्प्रिट दिखाया और इसके अलावा पुलिस किसी और के पास पहुंच ही नहीं पाई। बहरहाल आपको हम बताएंगे इस वीडियो में वो कहानी जो कल कोर्ट में घटी, जब पटना पुलिस को हाई कोर्ट के जज साहब ने रगड़ दिया और कहा कि आप अपना काम सही से कर पाने के लायक हैं भी या नहीं, ये आपको सोचना चाहिए। बाकी नमस्कार स्वीकार करिए, ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर से दूर है तो आप जो अपना टाइल्स खरीदना है वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं और वो लोग बहुत कम दाम में आपके घर के पास वो पहुंचा देंगे। बहरहाल अब लौटते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट में कल मानवजीत सिंह ढिल्लों और काम्या मिश्रा खड़े थे। मानवजीत सिंह ढिल्लों और काम्या मिश्रा को आप सब जानते होंगे। उसके बाद सुनवाई चल रही थी 1 साल पहले जो खुलासा हुआ था गाय घाट रिमांड होम का और उसकी अधीक्षक वंदना गुप्ता का, जिस पर यह आरोप था कि वो लड़कियों का यौन शोषण करवाती है और अलग अलग मर्दों के पास पैसे के लिए भेजती है, और उसके बाद बवाल मच गया था। 1 साल के बाद पुलिस ने जब रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया तब रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि पुलिस ने बहुत सघन जांच की और उस जांच में यह मालूम पड़ा कि मात्र 2 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है। उन 2 लड़कियों का बकायदा केस दर्ज किया, ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे। एक लड़की का जो केस था उसमें वंदना गुप्ता को दोषी पाया गया, वंदना गुप्ता को पकड़कर जेल भेजा गया। उनके खिलाफ पुलिस वालों ने चार्जशीट दायर कर दी। उसके बाद ध्यान से सुनिए, पुलिस वाले कहते हैं कि जो दूसरी लड़की ने कहा था कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, वो केस हमें साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए हमने वो केस बंद कर दिया। और उसके बाद मानवजीत सिंह ढिल्लों और काम्या मिश्रा की टीम ने ये रिपोर्ट में पेश किया था कि बस इतना ही मामला है। अब उसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब बौखला गए। उन्होंने सवाल पूछा कि पहला सवाल ये रहेगा कि ये बताओ कि जिस पहली लड़की के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसका रेप आखिर किसने किया? जज साहब ने पूछा कि कौन वो शख्स थे जिन्होंने वंदना गुप्ता को पैसा देकर लड़कियों को अपने पास बुलाया। और जैसे ही ये सवाल मानवजीत सिंह ढिल्लों और काम्या मिश्रा से पूछा गया, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने पैसे देकर लड़कियां वंदना गुप्ता को कहा कि आप सप्लाई करिए। लगातार जज साहब ये सवाल पूछते रहे और लगातार मानवजीत सिंह ढिल्लों और काम्या मिश्रा चुप रहे, क्योंकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उसके बाद जज साहब ने कहा कि तुम आप लोगों को 2 सप्ताह का मौका देते हैं, 2 सप्ताह में बताइए कि इसकी जांच सही तरीके से कैसे पूरी होगी, वरना कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच जज साहब ने जो पटना पुलिस पर ताने कसे, जज साहब ने जो पटना पुलिस को सुनाया, वो एक तरीके से नजीर बन गया। जज साहब ने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहां पर कानून के हाथ लंबे नहीं है। आप अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, खुद ही आप सोच लीजिए। आप कैसे हैं कि 1 साल में एक छोटे से केस को सुलझा नहीं पा रहे हैं? आप क्या अपना काम सही तरीके से भविष्य में कर पाएंगे, ये भी सोचिए। मतलब मिला जुलाकर हाई कोर्ट ने कल पटना के एसएसपी साहब को और एएसपी मैडम को इतना सुना दिया कि अब वो 2 सप्ताह बाद पक्का कोई नया रिपोर्ट लेकर जाएंगे, कोई नया आइडिया लेकर जाएंगे, ताकि गाय घाट रिमांड होम का जो जांच है वो सही तरीके से हो सके और जो असली में गुनहगार हैं
उनको पकड़ा जा सके। बहरहाल हमने देखा है पुलिस की लचर व्यवस्था को, पुलिस वाले कैसे काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट अगर इस तरह की तल्ख टिप्पणियां करता रहेगा तब सबका भरोसा बना रहेगा और इस बात की सनद रहेगी कि हाँ, कोई है जो पुलिस वालों पर भी नकेल कस सकता है। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जिंदा नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।